नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान एक्सप्रेस की आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में 2026 बनेगा कृषि वर्ष, किसानों के लिए खुलेंगी विकास और राहत की नई राहें। मिर्च के दामों में बड़ा उछाल, 18,500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंची कीमतें। किसानों की बदहाली पर बीजेडी का बड़ा कदम, उड़ीसा में राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। यूपी का हर गांव होगा जल सुरक्षित, योगी सरकार की जल संरक्षण पर ऐतिहासिक पहल। बिहार में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी, पशुपालन विभाग ने लोगों से बरतने को कहा सतर्कता। किसानों के लिए खुलेंगी विकास और राहत की नई राहें। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर गंभीर हुई एमपी सरकार, एक के बाद एक कई नई योजनाएं लेकर आ रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साल 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, ताकि किसानों को खेती करने और इससे बेहतर आमदनी कमाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने बताया कि किसानों के लिए बजट बढ़ाकर अब 27,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और सरकार किसानों को लगातार समृद्ध बनाने के लिए कदम उठा रही है। राज्यपाल ने आगे ये जानकारी भी दी कि साल 2002 से 2003 में जहां कृषि बजट सिर्फ 600 करोड़ था, वहीं आज ये कई गुना बढ़ चुका है। सरकार टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक खेती, मार्केटिंग, निर्यात और डिजिटल पारदर्शिता पर भी फोकस कर रही है। प्रदेश की 259 मंडियों में ई मंडी लागू हो चुकी है। 40 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश को देश की दूध राजधानी बनाने की दिशा में भी काम लगातार चल रहा है। गौशालाओं में प्रति पशु सब्सिडी दोगुनी कर दी गई है और साथ ही रोजगार, आवास, सड़कों और वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी बड़े फैसले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए हैं। कुल मिलाकर सरकार का फोकस किसान, रोजगार और विकास पर साफ नजर आ रहा है। मिर्च के दामों में बड़ा उछाल। मिर्च की खेती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रकबे में भारी गिरावट, कीटों के हमले और विदेशों से बढ़ती मांग के चलते वारंगल और खम्मम मंडियों में मिर्च के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। हालात ऐसे हैं कि व्यापारियों को अब कोल्ड स्टोरेज में रखा पुराना स्टॉक भी निकालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बीते हफ्ते मिर्च की कीमतें 22,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी। फिलहाल मंडियों में भाव 15,000 से लेकर 18,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं, जो पिछले 3 सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। किसानों का कहना है कि पहले जहां मिर्च की खेती 1,25,000 एकड़ में होती थी, तो वहीं अब इसे घटाकर 30,000 एकड़ कर दिया गया है। वहीं बारिश और अधिक नमी की वजह से नई फसल की गुणवत्ता कमजोर हो रही है, जिससे कारोबार कुछ समय के लिए सुस्त पड़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में उत्पादन घटने से आने वाले दिनों में मिर्च के दाम मजबूत बने रह सकते हैं। कुल मिलाकर कम उत्पादन और ज्यादा मांग ने बाजार का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। उड़ीसा में राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। उड़ीसा में किसानों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बीजू जनता दल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 2 से 17 फरवरी तक राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हर जिले में प्रदर्शन होंगे और 24 फरवरी को भुवनेश्वर में बड़ी रैली की जाएगी। बीजेडी का आरोप है कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा है कि बीज वितरण से लेकर धान खरीद तक हर स्तर पर किसान परेशान है। विपक्ष के उपनेता प्रसन्नता आचार्य ने दावा किया है कि धान खरीद व्यवस्था लगभग पूरी तरह से ठप हो चुकी है। करीब 19,66,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन अब तक सिर्फ 29% किसान ही धान बेच पाए हैं। खरीफ धान का ना बिक पाने से रबी सीजन की तैयारी भी प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। सरकार ने एमएसपी बढ़ाया जरूर है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब खरीद ही नहीं होगी तो बढ़ी हुई कीमत का फायदा किसानों तक कैसे पहुंचेगा। यूपी का हर गांव होगा जल सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 9 सालों में जो मजबूत और दूरदर्शी कदम उठाए हैं, उनके नतीजे अब जमीन पर दिखने लगे हैं। सरकार ने भूजल संरक्षण को सिर्फ पर्यावरण से नहीं, बल्कि खेती, गांव और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखा है। अटल भूजल योजना, कैच द रेन और जल संचयन जन भागीदारी जैसे अभियानों से प्रदेश में जल प्रबंधन को नई दिशा मिली है। केंद्र सरकार के सहयोग से लागू अटल भूजल योजना के तहत यूपी उन 7 राज्यों में शामिल है जहां जल संकट वाले इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में जल उपयोग को बेहतर बनाया गया है और डिजिटल उपकरणों से रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। इससे जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। वर्षा जल संचयन से तालाब, कुएं और पुराने जल स्रोत फिर से जीवित हुए हैं। इसका सीधा फायदा किसानों और ग्रामीणों को मिला है। बेहतर सिंचाई, पेयजल राहत और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यही इन प्रयासों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिहार में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। बिहार में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए पशुपालन विभाग ने किसानों, पशुपालकों और आम लोगों को
सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने साफ किया है कि बर्ड फ्लू एक वायरस जनित बीमारी है जो मुख्य रूप से मुर्गियों और जंगली पक्षियों में पाई जाती है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से ये बीमारी इंसानों तक भी पहुंच सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। विभाग के अनुसार अगर कोई व्यक्ति, खासकर बच्चे, बीमार पक्षी के पंख, बीट या म्यूकस के संपर्क में आता है तो संक्रमण फैल सकता है। इसके लक्षण आम फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे कि तेज बुखार, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत। ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दें। डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। बीमार पक्षियों को न छुएं, दस्ताने का इस्तेमाल करें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। विभाग ने बताया है कि 70 डिग्री तापमान पर पकाया गया चिकन और अंडा सुरक्षित होता है। किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सालय या विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।